हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। सो इट्स अनदर वीडियो, वेलकम बैक। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं पैलोग्राम की प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। किस तरीके से सॉल्व करना है, यू सॉल्व हो जाती है, यू। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यू सॉल्व हो जाती है। स्टार्टिंग में कैसे कैसे शुरुआत करनी है, ठीक है, एग्जाम में किस तरीके से करना है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सुनो, देखो, पैलोग्राम क्या होता है उसके बारे में तो बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है पैलोग्राम की। लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसकी इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी कि हर जगह यूज होती है, अधिकतर हर जगह यूज होती है। एग्जाम में तो आएगी प्रूफ करने के लिए आएगा प्रॉपर्टी को, ठीक है। और यूज बहुत सारी जगह यूज होती है। और जो इनको जो दो प्रॉपर्टी हैं पैलोग्राम की, इनको जो तरीका है इनको सॉल्व करने का, प्रूफ करने का, दो प्रॉपर्टी पैलोग्राम की जो प्रूफ करने का तरीका है इनको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ मैं कि प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो, पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल, यानी कि पैलोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि ए बी सी डी, ए डी और बी सी, ये सब की सब, सारी की सारी सब टोटल इक्वल होंगी, ठीक है। और पैलोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि एंगल ए एंगल सी एंगल बी एंगल डी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल एंड एज वेल एज द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो पैलोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये दो प्रॉपर्टी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यूज सॉल्व हो जाएंगी ये, ठीक है। तरीका होता है। अब तरीका क्या है, देखो सुन लो। एक क्वाड्रिलेटर लेना है आपको, किसी भी नाम का, नाम कोई भी रख लेना, ठीक है। क्वाड्रिलेटर लेना है, मैंने एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर लिया है, पैलोग्राम लिया है, एबीसीडी पैलोग्राम लिया है। सबसे पहले देखो, जब आप पैलोग्राम लोगे कोई, आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि दो ट्राइंगल हैं, बस इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। और इनका नाम किस तरीके से रखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, इसका नाम किस तरीके से रखना है, मैंने कहा है इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड सीडीए। एबीसी एंड सीडीए ही क्यों रखा मैंने नाम, ये समझ लोगे ना तो ये एकदम हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे रखा, क्यों रखा, वो भी जानना जरूरी है। मैंने कहा एबीसी और सीडीए, हमें नाम इस तरीके से रखना है पैलोग्राम का, चाहे कोई पैलोग्राम हो, नाम इस तरीके से रखना है। इस तरीके से दो ट्राइंगल लेने हैं जिनमें कि एक साइड यानी कि ए बी और सी डी साइड है ना, अपोजिट साइड्स हैं। ए बी सी डी क्या है, अपोजिट साइड्स है, वो इक्वल आ जाए, ठीक है। इस तरीके से लेना है, वो दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और एक एंगल हमारा इक्वल आ जाए, जैसे कि सी और ए या ए सी को, ठीक है। इस तरीके से नाम लेना है, एक साइड इक्वल आ जाए और एक एंगल इक्वल आ जाए, ठीक है। और कोई भी आप सोच के देख लेना, लेकिन इस तरीके से ही लेना है। मान लो कोई और फिगर है तो उसमें भी इस तरीके से ही नाम लेने हैं कि एक अपोजिट साइड इक्वल आ जाए और एक एंगल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है। अब बस यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं पर एंड हो जाती है। अब जो प्रूफ करना है एकदम हो जाएगा। बस नाम आपको रखना आना चाहिए, चाहे आपने नाम कुछ भी लिया है, कोई भी फिगर ली है, आपको ट्राइंगल के नाम सही तरीके से सोचने हैं, उससे ही अपना प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने कोई भी दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है, किसी फिगर में कोई भी दो ट्राइंगल लिए हैं, ये साइड तो कॉमन होनी है, जो हमारा विकर्ण है, डायगोनल है, वो तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन रहना है। चाहे ट्राइंगल एबीसी और सीडीए, मतलब ट्राइंगल एबीसी और सीडीए की बात करें हम, तो एसी तो कॉमन आना है दोनों में, ठीक है। कोई और भी एग्जांपल लेंगे तो उसमें भी कॉमन आना है, तो डायगोनल तो कॉमन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने लिखा है AC बराबर AC कॉमन। अच्छा, मैं बात बता दूं आपको मैं क्विकली कि किस तरीके से हमें माइंड में जो बात रखनी है, इमेज जो रखनी है कि किस तरीके से प्रूव करते हैं, वो इमेज ये रखनी है कि कुछ नहीं, एक साइड इक्वल रहेगी और अल्टरनेटिव एंगल यूज करने हैं हमें, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल और एक साइड तो इक्वल रहेगी, इसको तो भूल भी जाओगे तो कोई बात ही नहीं है। अल्टरनेटिव एंगल का कंसेप्ट यूज करना है और अपना जो प्रॉपर्टी है
वो प्रूफ हो जाएगी तुरंत। ठीक है, माइंड में एक बात रखनी है कि जब भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आएगी कि पैरेललोग्राम के एंगल्स और साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट किसका, अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, क्या याद रखना है, अल्टरनेटिव एंगल्स का कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, एक ही लाइन पर अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, देखो जैसे AC एक डायगोनल है हमारा। ठीक है, AC डायगोनल का ये एक को छोड़ के एक अल्टरनेटिव कहलाता है, तो एंगल C, ठीक है, और एंगल A, इधर का एंगल C और इधर का एंगल A, ये क्या अल्टरनेटिव एंगल है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट यूज करना है। तो कॉमन साइड, उसके बाद मैंने क्या कहा, एंगल A और एंगल C, मैंने बताया अभी आपको, एंगल A और एंगल C, इधर का एंगल A, इधर का एंगल C क्या है, बराबर है। और एंगल देखो हमने इसको CA भी लिखा है, इसको DCA लिखा है, तो जो एंगल लेते हैं हम वो बीच में रहता है, तो CAB ये एंगल बीच में और DCA एंगल C बीच में। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं, हालांकि ये बात बहुत सारे बच्चों को पता होगी, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो CAB और DCA, अभी एक मजेदार और बात बताऊंगा आपको मैं, ध्यान रखना, अभी फिलहाल इसको सुनो। CAB और DCA अल्टरनेटिव एंगल्स है, मैंने बताया अभी अल्टरनेटिव एंगल डायगोनल के इधर और इधर। ठीक है, तो ये बराबर हो गए। ऐसे ही सेम BCA, देखो एंगल C और DAC एंगल A क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। देखो एक जो डायगोनल है ये हमारा, एक जो लाइन होती है उस पर दो अल्टरनेटिव पेयर होते हैं, जैसे कि A C, और ये भी तो कह सकते हैं हम C और A, देखो A और C और C ये भी तो कह सकते हैं, एक इधर का एक इधर का। ठीक है, फिर एक इधर का और एक इधर का, तो दो अल्टरनेटिव एंगल हो गए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया AC और CA। अच्छा, जो मैं मेन बात बताने वाला था वो ये है कि अगर कुछ और नाम, देखो पहली बात तो ये है कि इनका नाम किस तरीके से सजेस्ट किया जाता है। नाम इस तरीके से सजेस्ट किया जाता है कि जो एंगल हमारे हैं वो बीच में आने चाहिए। अब तुम चाहे आंख बंद करके कोई और भी मतलब कोई और, जैसे BCA लिया मैंने, तुम यहाँ ACB या CDA ऐसे करके कुछ और लेकर देखो। ठीक है, कुछ और नाम लेकर के देखोगे, लेकिन एंगल बीच में ही आना चाहिए। तो ये जो दो पेयर हैं, यानी कि जो 1 2 3 4, ये चार जो नाम आए हैं, इनके अलावा कोई और नाम आएगा ही नहीं, चाहे तो करके देख लेना, इन चारों के अलावा और कोई नाम आएगा नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि एंगल बीच में आने चाहिए। जो हमारा अल्टरनेटिव एंगल है ना, एंगल A एंगल C और एंगल A, ये क्या है, बीच में ही आने चाहिए। अगर आप नाम किसी भी तरीके से रखोगे ना, तो इन चारों पेयर के अलावा और कोई बनेगा ही नहीं, चाहे रख के देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, हमने ये किया, एक साइड तो हमारी बीच में थी वो डायगोनल वाली, वो इक्वल थी, अल्टरनेटिव एंगल से हमने दो एंगल क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए। तो ये होता है हमारा ASA क्राइटेरिया। ASA का मतलब है एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो एंगल और एक साइड क्या आ गई, इक्वल आ गए। ठीक है, दो एंगल और एक साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। और इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, बराबर है। तो ट्राइंगल ABC और जो हमने ट्राइंगल CDA लिया था वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, यानी कहने का मतलब ये है ये दोनों बराबर है। ठीक है, और छोड़ो मतलब इस बात को छोड़ो कि बराबर या कॉन्ग्रुएंट वाली बात, अब इसको क्या बोलते हैं, ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है, ASA क्राइटेरिया बोलते हैं इसको, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ से ABC और CDA एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब सुनो, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो उनके क्या होते हैं, इस तरीके से ये सब बराबर होती हैं, साइड वगैरह एंगल वगैरह सब बराबर होते हैं। ऐसे पता भी होगा कुछ बच्चों को, फिर बता देता हूं मैं, AB CD BC DA, इस तरीके से ACBDCA बराबर एंगल। साइड की बात करें तो AB दो से साइड बनती है, तो AB CD के बराबर, BC DA के बराबर, CA AC के बराबर, वो तो है ना। तो ध्यान रखना, इस तरीके से ले जाता है। ठीक है, दो दो के यहाँ से, अगर ये दोनों लिए हैं तो ये दोनों आते हैं, छोड़ो इस बात को। तो यहाँ से AB CD के बराबर, BC
डी ए के बराबर, डी ए का हो या ए डी का हो, बात एक ही है। ऐसे डी सी का हो या सी डी का हो, बात एक ही है, ठीक है। और एंगल बी यहाँ से एंगल डी के बराबर, क्लियर है बात। अच्छा मैंने और कोई एंगल क्यों नहीं लिए, एंगल अभी यहाँ एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, एंगल सी एंगल ए सी या सी, बात एक ही है, वो भी बराबर है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक ही पेयर दिखाया है यहाँ पर अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ही पेयर दिखाया है अपोजिट एंगल का, यानी कि एंगल बी एंगल डी अपोजिट है, तो मैंने एक ही पेयर शो किया है कि एंगल बी एंगल डी बराबर है, एक ही पेयर बराबर है, ठीक है। अभी और क्लियर कर देंगे इस बात को कि ऐसा ही क्यों किया है। अब सुनो मेरी बात, देखो दो साइड्स अपोजिट बराबर आ गई, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कह रही थी कि अपोजिट जो एंगल है वो भी बराबर आने चाहिए, तो अपोजिट एंगल का एक ही पेयर मिला है हमें, यानी कि एंगल बी एंगल डी के बराबर मिल गया हमें, एक ही पेयर मिला है, अपोजिट एंगल का एक ही पेयर मिला है जो इक्वल है, एंगल ए एंगल सी बचा है हमारा। अच्छा देखो एंगल ए एंगल सी तो यहाँ से भी आ सकता था, क्योंकि ये मैंने बताया कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो एंगल ए एंगल सी भी तो बराबर होगा यहाँ से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आगे एंड एंगल ए बराबर एंगल सी। तो बस ये प्रॉपर्टी थी हमारी, क्या प्रॉपर्टी थी कि साइड्स अपोजिट इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ तक बात खत्म हो जाती है हमारी, लेकिन जो बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। बुक में ये दिया गया है सिमिलरली, करना नहीं है आपको, इतना कर देना, मतलब एग्जाम में इतना कर देना है एंड एंगल सी सॉरी एंगल ए बराबर एंगल सी, ठीक है। बस हेंस प्रूव्ड, यही प्रॉपर्टी थी हमारी, दो साइड्स अपोजिट इक्वल होती हैं और दो एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं, ठीक है। इतनी बात हुई। अगर यहाँ मतलब यहाँ तक नहीं छोड़ना है एग्जाम में, कुछ और करना है, जैसे बुक वालों ने दे रखा है, तो क्या करना है आपको लिख देना है सिमिलरली। जैसे हमने ये वाली प्रोसेस अपनाया, ये वाला प्रोसेस अपनाया हमने, आपको क्या करना है, आपने लिख देना है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब है ये सारा हमने किया माइंड में बाय ड्राइंग डायगोनल बीडी। इस बार हम क्या कर रहे हैं, डायगोनल एसी ड्रॉ ना करके बीडी ड्रॉ कर रहे हैं, बीडी, ठीक है। तो हमने यहाँ एसी डायगोनल द्वारा किया था, ऊपर वाला प्रूफ अपना। अगर आप बीडी डायगोनल भी ड्रॉ करोगे ना तब भी बात बन जाएगी। तो यहाँ से बाय ड्राइंग डायगोनल बीडी डायगोनल ड्रॉ करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एंगल ए एंगल सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंगल ए एंगल सी के बराबर आ जाएगा, तब बात हमारी पूरी हो जाएगी। ये दो साइड्स और दो अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए यहाँ से। बस यही प्रॉपर्टी थी हमारी, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये बात हम यहाँ ना करके, सिमिलरली वाली बात ना करके, हम ये भी तो कह सकते थे क्या जरूरत है कि हमें डायगोनल बीडी भी ड्रॉ करें हम, जब हमारी बात यहाँ पर पूरी हो जा रही है तो हम यही लिख देंगे ना एंड एंगल ए बराबर एंगल सी, ठीक है। तो ये बात करने की जरूरत है नहीं, तो ये बात प्रूफ हो जाती है यहीं पर। चाहो तो इसको कर लेना नीचे से, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना एग्जाम के लिए कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are equal and opposite angles of a parallelogram are equal. Okay, so that's all for today. We will meet again in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, love you all.